ठीक, क्या करना है? कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए रिवेट। हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए रिवेट। इफ डाया ऑफ रिवेट इज 22 mm, डाया कितना है? 22 मिलीमीटर। ठीक, ये रिवेट लगे 1 2 3 4 5 6, 6 रिवेट लगे हुए, 6 रिवेट लगे हुए, ठीक है ना। और इसका लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, और इसकी दूरी कितनी है? 200 मिलीमीटर, ठीक है ना। ठीक, चलिए आपको रिवेट अलग से बना देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट इज फोर्स ड्यू टू एक्शन लोड। एक्शन लोड में कितना होता है? F इक्वल्स टू W अपॉन N, F इक्वल्स टू W अपॉन N, ठीक है ना। W कितना? 60 किलो न्यूटन, और N कितना? 6। ये कितना हो गया? 10 किलो न्यूटन। एक्शन लोड में क्या होता है? जितना लोड आया सब लोग बराबर उठा लो, जितना लोड आया सब लोग बराबर उठा लो। लेकिन एक्सेंट्रिक में ऐसा नहीं होगा। एक्सेंट्रिक में कोई ज़्यादा लेगा, कोई कम लेगा। तो अपना इंटरेस्ट काय में है? सबसे ज़्यादा वाले में। अगर सबसे ज़्यादा वाला हमारे लिमिट के अंदर सेफ हो रहा है तो बाकी सब सेफ होंगे। अब आपको यह सोचना पड़ेगा इसमें मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, इसमें मैक्सिमम कौन से रिवेट में आएगा। सोचिए, एनी गैस, कोई संभावना कि कौन से रिवेट में सबसे ज़्यादा आएगा? हाँ, 4 नंबर में आएगा, ठीक है ना। अब अपन कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स इन रिवेट नंबर 4। क्यों? 4 नंबर क्यों कहा? 5 6 क्यों नहीं कहा? 1 2 3 क्यों नहीं कहा? 1 2 3 तो इसलिए नहीं कहा, हाँ, 4 पे डिस्टेंस ज़्यादा है। और दूसरा कारण है नहीं, बराबर हो जाएगा, लेकिन 4 ज़्यादा होगा, 6 कम होगा। देखते हैं, अभी 4 मान के चलते हैं। 4 5 6 लोड की तरफ है, 4 5 6 लोड की तरफ है। 1 2 3 उसकी सीधी क्या अगेंस्ट है। तो 1 2 3 में तो आपसी खिलाफत हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगा। 1 2 3 में मैक्सिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम आपका इस तरफ ही आएगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 4 और 6 में डिस्टेंस बराबर है। अभी हम 4 को कंसीडर करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं? रिवेट नंबर 4, ठीक। अब m की वैल्यू कितनी? m इक्वल्स टू व्हाट? m क्या था? m इज मूवमेंट कितना था? w इंटू e। w कितना? 60 इंटू e इज 200। अब किलोमीटर का सबको न्यूटन mm में कर लेंगे कि किलोमीटर में रहने, कोई दिक्कत है तो बताएं। किलोमीटर में रहने, न्यूटन में कर लें, हाँ न्यूटन में कर लें, फिगर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर में कितना? 1000। फिर दूरी 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? न्यूटन mm, न्यूटन mm। बता देना।
न्यूटन mm। ये आपका क्या हो गया, m हो गया, ये काय की वैल्यू हो गई m की। तो Fm का फार्मूला क्या है, Fm इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू r सिग्मा r स्क्वायर। m की वैल्यू निकाल ली हमने, r4 कितना, r4 कितना, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, हाँ हाँ 15√34। कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम से किया, ठीक है ना। r4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर। करिए सॉल्व करिए, 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर कितना हुआ, कितना 90.14। चलो इनकी श्रद्धा है तो 90.14 mm। व्हाट इज सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस r5 स्क्वायर प्लस r6 स्क्वायर, ठीक है ना। r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, r5 स्क्वायर और r6 स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि 1 4 3 6 चारों बराबर है, चारों बराबर है। कैसे बराबर है, 1 2 3 4 5 6, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चारों बराबर है, चारों बराबर है। तो अपन एक को लिख के चार को गुणा कर देते हैं, तो क्या करें 4 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर। अब ये देखिए बच्चे कौन सी R2 और R5 आपस में बराबर है, R2 R5 आपस में बराबर है। 2 इंटू R2 R5 कितनी हुई 50। करिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। कितनी हुई 4 इंटू 50 स्क्वायर प्लस, और आर्क में निकाले तो अंडर रूट कर रहे थे, स्क्वायर करने तो अंडर रूट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर 4 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 50 स्क्वायर कितना आया, हाँ 37,500 क्या यूनिट जरूरी है, हाँ एम स्क्वायर यूनिट बहुत जरूरी है ना। क्यों, अगर यूनिट आप आगे पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, ये बात तय मान के चलिए, ठीक है ना। आर की यूनिट आ गई एमएम में, आर स्क्वायर तो एमएम का स्क्वायर, ठीक, सब चीज आ गई, एम आ गया, आर आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया, सब चीज आ गई। चलो एफएम निकाल लेते हैं, एफएम इक्वल्स टू एम इंटू आर। एम मतलब 12 के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू आर इज 90.14 अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर कितना आया, एफएम की वैल्यू कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर लेके आना चाहिए आप लोगों को क्लास में, है ना।
एसडीडी क्लास और पीएससी क्लास में आपके पास कैलकुलेटर तो होना चाहिए, मोबाइल नहीं चलेगा, है ना। 28,844 28,000 क्या क्या हाँ क्या हाँ न्यूटन पर एमएम। बेटा ये फोर्स है, एफएम है। एफएम जो था वो न्यूटन एमएम में था, एफएम वो ये एम न्यूटन एमएम में था, ये एमएम में था। न्यूटन एमएम इंटू एमएम, न्यूटन एमएम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमएम स्क्वायर, है ना। ये था अपना न्यूटन एमएम में, ये था एमएम में, ये था एमएम स्क्वायर में। तो क्या बचा? न्यूटन बचा। तो न्यूटन कितना हो गया? 28,844 न्यूटन। ये क्या हो गया? एफ एम। एफ डब्ल्यू कितना निकाला था? 10 किलो न्यूटन। उसको भी न्यूटन में कर लीजिए, लगे आप। ठीक है ना। एफ एम को भी न्यूटन में कर लिया और एफ डब्ल्यू को भी न्यूटन में कर लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का तरीका वेक्टर। इसको वेक्टर सम चाहिए हमको, यहाँ पर इसको कौन सा सम चाहिए आपको? वेक्टर सम चाहिए। वेक्टर सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? है जी, ये देखिए, ये इसकी सीजी। एफ डब्ल्यू कैसा जा रहा है? एफ डब्ल्यू डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ एम कैसा जाएगा? किसके परपेंडिकुलर? ये जो सीजी और रिवेट की सीजी को ज्वाइन करेंगे, दोनों सीजी को ज्वाइन करेंगे और इसके परपेंडिकुलर। ठीक। अब ये है थीटा। तो एफ आर क्या होता है? एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ डब्ल्यू स्क्वायर एफ एम स्क्वायर टू एफ डब्ल्यू एफ एम कॉस थीटा। एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? और एफ एम की वैल्यू आ गई थी 28,844। ठीक है ना। अब एफ डब्ल्यू का क्या? एफ एम आ गया। अब थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है ना। थीटा क्या है? दिस इज थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा की वैल्यू आपको मालूम क्या है? ये वाला ट्राइंगल मालूम है आपको, ये ट्राइंगल आपको मालूम है। ये ट्राइंगल में क्या मालूम है आपको? दिस इज 50, दिस इज 50 mm। ये कितना है? 75 mm। और ये कितना है? ये तीनों चीज मालूम है, तीनों चीज मालूम है। अगर 50 जितना मालूम तो भी आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 एंगल है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये परपेंडिकुलर है। अब आप मुझे ये सोच के बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90। तो ये एंगल कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी है, हाँ? अभी cos थीटा sin थीटा की बात ही नहीं कर रहा मैं, तुम्हें इस एंगल की बात करो। ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ?
90 माइनस थीटा कौन? हाँ कैसे? हाँ ठीक, करेक्ट। क्या ना कैसे? बस सीधी बात, ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन का ये एंगल हमेशा 180 होगा। ये पढ़ाने की जरूरत है नहीं, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। ये सीधी एंगल है तो ये 180 डिग्री पे होगा। अब इसमें से आपका ये लाइन आई ऐसी और ये लाइन ऐसी चली गई, तो ये 90 हो गया और ये था थीटा, तो ये कितना बचा? 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो कितना हो गया ये? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? हाँ 180, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कैसे? कैसे? अगर मैंने इसको x मान लिया, समझ लो, तो x मान लिया तो क्या होता? x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180, तो x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180, 90 180 और ये 180 का है, तो x इक्वल्स टू थीटा। ये वाला एंगल हो गया थीटा। तो cos थीटा कितना हो गया? तो cos थीटा कितना हो गया? अगर ये एंगल थीटा था तो cos थीटा कितना हो गया? हाँ हाँ श्रीवास्तव जी, हाँ क्या होता है cos? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस क्या? 50 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90.14। cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.555। दो टाइम 5 और 1 4 है, बस 4 से 554 कर देते हैं, चलो 554 कर देते हैं, 0.554। ओके, cos थीटा के लिए आ गई। अब कोई दिक्कत? आपका प्रश्न का जवाब मिला? ठीक है ना? हाँ, लेकिन जब इतना ही चाहिए तो वो उतना घुमाने के लिए यहीं से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। हर बार आपको ऐसे डायमेंशन नहीं मिलेंगे। कभी आपको इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा से भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ये तो हमको ये चाहिए था और हमको ये मालूम था, तो हमको अननोन से नोन में घुसना है, ठीक है ना? तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करें हम? एफ आर की वैल्यू निकाल लें। एफ आर की वैल्यू निकालें। एफ आर इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालें हम। हाँ, रिजल्टेंट की क्या वैल्यू निकलेगी? एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट एफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर टू एफ डब्ल्यू एफ एम कॉस थीटा। एफ डब्ल्यू स्क्वायर 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 2 डबल 8 डबल 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 डबल 8 डबल 4 इंटू कॉस थीटा मतलब 0.55। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। करिए, सॉल्व करिए। है जी, कितना आ रहा है? है जी,
ठीक है ठीक है, हाँ। 35377 हाँ जी 35,000 300 35,000 और चेक करिए आप लोग 35377 आ रहा है क्या क्या न्यूटन 35377 न्यूटन ठीक 35377 न्यूटन पूछा इन्होंने स्ट्रेस था क्या पूछा था इन्होंने स्ट्रेस ये मैक्सिमम फोर्स आया है मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं आया तो अब स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एरिया कितना एक रिविट का एरिया कितना एरिया ऑफ रिविट कितना पाई बाय 4 डी स्क्वायर पाई बाय 4 डी स्क्वायर तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर मतलब हाँ 23.5 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर नहीं करेंगे आप है ना रिपीट आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड तो कौन सा डायल लेंगे आप ब्रश है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा आपका इसका एरिया हो जाएगा 433.74 mm क्या mm स्क्वायर ठीक है ना तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो गई 81.56 मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई 35377 डिवाइडेड बाय 433.74 81.56 न्यूटन पर एमएम 81.56 न्यूटन पर एमएम न्यूटन पर एमएम क्या लिखेंगे आप मैक्सिमम स्ट्रेस in rivet number 4 is 81.56 Newton per mm square. ठीक है तो क्या आ गई मैक्सिमम स्ट्रेस आ गई 81.56 न्यूटन पर mm ठीक है।